अस्सलाम वालेकुम। दज्जाल के निकलने की कौन कौन सी निशानियां 2024 तक पूरी हो जाएंगी? दोस्तों, क़यामत के दिन बड़ी निशानियों में से एक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आना है और फिर उसके बाद दज्जाल का निकलना है। मुसलमानों के दो बड़े फिरके शिया व सुन्नी दोनों इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि शियों के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं, मगर इन्हें एक गार के अंदर दुनिया के नज़रों से छुपा दिया गया है, जो कि 1200 साल से इस गार में मौजूद हैं और बहुत जल्द ही वे ज़ाहिर होंगे। जबकि सुन्नी मुसलमानों के दावे के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में पैदा होकर जवान होंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और वालिदा का नाम आमीना होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में तो नहीं मिलता, लेकिन हदीस की किताबों में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र बहुत ही ज्यादा मिलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक मेरे अहले बेत में से एक शख्स की हुकूमत पूरी दुनिया पर ना कायम हो जाए। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में सफेद कपड़े पहने लोगों के सामने पहली बार जाहिर होंगे और आपके पास निशानी के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक और तलवार होगी। हदीस के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस वक्त जाहिर होंगे जब मक्का में मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला होगा। उसकी तफसील कुछ इस तरह है कि हज के दिनों एक सऊदी बादशाह अचानक कत्ल हो जाएगा, जिसको लेकर झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ेगा कि मुसलमान आपस में ही लड़ने लगेंगे और मक्का के बाहर एक जगह पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा। तो उसी वक्त कुछ नेक मुसलमान हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम को काबा के पास एक सुतन से टेक लगाए दुआ मांगता देखेंगे। उन्हें देखते ही मुसलमान पहचान लेंगे कि ये वही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं जिनका जिक्र हदीस की किताबों में मिलता है, और फिर सभी उनके हाथों पर बैत करके मुसलमानों के बीच होने वाले जंग को रफा दफा करेंगे और फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लश्कर को साथ लेकर यहूदियों व ईसाइयों से जंग लड़ेंगे। दोस्तों, आज हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने के तकरीबन सभी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। अगर आप आज से सिर्फ 10 साल पीछे जाएं और वक्त का जायजा लें तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की जितनी भी निशानियां इन 10 सालों में पूरी हुई हैं, उससे पहले कभी भी इतनी निशानियां पूरी होती नजर नहीं आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें निशानियों का बतलाते हुए फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के बंजर जमीन पर हरी भरी खेती उगने लगे तो तुम कयामत का इंतजार करना। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि अरब के बंजर जमीन पर हरी भरी होने लगी है। यहाँ तक कि कुछ खबरों के मुताबिक अरब की जमीनों पर इतना गन्ना पैदा होता है कि उसे एक्सपोर्ट करके दूसरे मुल्कों में भेजा जाता है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि मक्का के ऊंची ऊंची इमारतें मशहूर पहाड़ जबले अबू कबीस से भी ऊपर जाने लगे तो तुम कयामत का इंतजार करना। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि मक्का के अक्सर इमारतें पहाड़ों से ऊपर जा रही हैं। यहाँ तक कि मक्का टावर तो उन पहाड़ों से भी कई गुना ज्यादा ऊपर है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के पहाड़ों को चीरकर उनके अंदर से रास्ता बना दिया गया है तो फिर तुम कयामत का इंतजार करना। और दोस्तों, ये निशानी भी आज हम पूरी होते देख रहे हैं, क्योंकि आज सऊदी अरब में आम रास्ते तो कम बल्कि अक्सर रास्ते पहाड़ों के अंदर से बनाए गए हैं। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के देशों के बंजर जमीनें भी खजाना उगलने लगे तो तुम कयामत का इंतजार करना। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया का सबसे कीमती खजाना
पेट्रोल व गैस सिर्फ अरब देशों से निकल रहा है। पेट्रोल आज एक ऐसी जरूरत है जिसके बगैर दुनिया के कोई भी मशीन व गाड़ी चल ही नहीं सकती। दोस्तों, आप अंदाजा लगाएं कि क़यामत व इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर होने की कितनी ही निशानियां पूरी हो चुकी हैं। यहाँ तक कि एक मशहूर आलिम पीर जुल्फ़कार अहमद साहिब ने एक बार काबा के पास कसम खाते हुए कहा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर 2025 से पहले ही हो जाएगा। इसी तरह हिंदुस्तान के बहुत मशहूर आलिम मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के अक्सर इस तरह के बयान मौजूद हैं कि वे कहा करते हैं कि लोग 2023 के बाद अब वह वक्त दूर नहीं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आज आ जाएं या कल। दोस्तों, फिलिस्तीन के शहर यरूशलेम का क़यामत के हालात से बहुत खास ताल्लुक है, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है कि जो मुसलमान, क्रिश्चियन व यहूदियों के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ईसाई कहता है कि इसी जगह पर हमारे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। इसीलिए हम इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यहूदियों का कहना है कि इसी जगह पर हमारा काबा हैकले सुलेमानी 2000 साल पहले बना हुआ था, इसीलिए हम मस्जिद अक्सा पर गिराकर यहाँ फिर से अपना हैकले सुलेमानी बनवाएंगे। और मुसलमानों के लिए ये जगह मक्का मदीना के बाद सबसे मुकद्दस जगह है, क्योंकि ये मुसलमानों का पहला किबला था। लेकिन हदीस के मुताबिक क़यामत से पहले इस जगह से फिलिस्तीनियों को बेदखल करके मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा और उसके बाद यहूदी लोग अपना हैकले सुलेमानी बनवाएंगे, कि जिसकी वजह से मुसलमान और दूसरे कौमों के बीच तीसरी जंग अजीम की शुरुआत हो जाएगी, कि जिसके क़यादत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे। उस जंग के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वह जंग ऐसी होगी कि जिसमें इतने ज्यादा लोग कत्ल होंगे कि अगर एक बाप के 100 लड़के भी होंगे तो उसमें से 99 कत्ल कर दिए जाएंगे और सिर्फ एक ही बचेगा। उस वक्त के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि ईरान के इलाके खुरासान से एक बड़ी जमात काले झंडे लेकर निकले, तो तुम उसमें जरूर शामिल हो जाना, अगरचे तुम्हें घुटनों के बल ही क्यों न घिसटकर जाना पड़े, क्योंकि इसी लश्कर में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे और वह एक ऐसा ताकतवर लश्कर होगा कि जिसे दुश्मन की फौज बिना रोक पाएगी, और वह इलाकों को फतेह करते करते अपना झंडा जाकर इलिया मतलब फिलिस्तीन के शहर यरूशलेम में नस्ब करेंगे और फिर यहूदियों के साथ एक खास जंग की शुरुआत होगी। यह जंग अभी चल ही रही होगी कि अचानक दुनिया में खबर फैलेगी कि दज्जाल निकल आया है और फिर दज्जाल सारी दुनिया में फसाद मचाएगा। वह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर से जंग करेगा और मुसलमानों को हराता हुआ इतना पीछे कर देगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ सिमट कर दमिश्क की जामा मस्जिद में आ जाएंगे। दज्जाल का लश्कर वहां पर पहुंचकर उस मस्जिद को चारों तरफ से घेर लेगा। सुबह का वक्त होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों को फजर की नमाज पढ़ाने जा रहे होंगे कि तभी अचानक आसमान की तरफ से एक बहुत तेज आवाज गूंजेगी, जिसे सुनकर सभी मुसलमान घबराकर बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर दमिश्क की जामा मस्जिद के एक मीनार पर उतर रहे होंगे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मीनारे से उतरकर मस्जिद के अंदर तशरीफ लाएंगे। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप मुसलमानों को फजर की नमाज पढ़ाएं, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने से इनकार कर देंगे। तो फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर सभी मुसलमानों को फजर की नमाज पढ़ाएंगे और फिर फजर की नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में मुसलमानों का लश्कर तैयार किया जाएगा और फिर मस्जिद से बाहर निकलकर दज्जाल के लश्कर के साथ एक जंग होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में मुसलमान सभी जंग जीतते चले जाएंगे, यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल की तलाश में उसे इजराइल तक ढूंढते जाएंगे।
اور پھر حضرت عیسیٰ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ حج کے دنوں ایک سعودی بادشاہ اچانک قتل ہو جائے گا، جس کو لے کر جھگڑا اتنا زیادہ بڑھے گا کہ مسلمان آپس میں ہی لڑنے لگیں گے، اور مکہ کے باہر ایک جگہ پر بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوگا۔ تو اسی وقت کچھ نیک مسلمان حضرت مہدی علیہ السلام کو کعبہ کے پاس ایک ستون سے ٹیک لگائے دعا مانگتا دیکھیں گے۔ انہیں دیکھتے ہی مسلمان پہچان لیں گے کہ یہ وہی مہدی علیہ السلام ہیں جن کا ذکر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، اور پھر سبھی ان کے ہاتھوں پر بیعت کر کے مسلمانوں کے بیچ ہونے والے جنگ کو رفع دفع کریں گے، اور پھر امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کو ساتھ لے کر یہودی و عیسائیوں سے جنگ لڑیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اسرائیل کے ایک مشہور جگہ مقام لود پر پکڑ لیں گے، لیکن اس وقت اچانک یہودیوں کا لشکر جمع ہو کر مسلمانوں سے جنگ شروع کر دے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی بیچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے دجال کو قتل کر دیں گے، اور پھر ساری زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال تک حکومت کریں گے، اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، آسمان سے برکتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن 40 سال بعد اچانک ایک دن اللہ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی کہ جس کی وجہ سے تمام مسلمان کی وفات ہو جائے گی، اور دنیا میں صرف غیر مسلم ہی بچیں گے۔ اس کے کچھ دنوں بعد ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سبھی مسلمانوں کو دجالی فتنے سے حفاظت فرمائے۔